हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। और आज जिस डेस्टिनेशन को विज़िट करने जा रहे हैं काफ़ी ख़ास डेस्टिनेशन है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया जा रहा है। फ़िलहाल मैं कंकड़बाग मेन रोड में हूँ और ऑटो से पटना जंक्शन की ओर मूव कर रहा हूँ। बने रहिए इस वीडियो में। आओ गानी हो feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every ऑटो ड्रॉप करके स्टेशन गोलंबर के पास पहुँचे हैं। पटना जंक्शन स्टेशन परिसर में पहुंचने के बाद पश्चिम दिशा की जो गाड़ियां होती हैं और बेसिकली 2, 3, 4 इन प्लेटफार्मों से मिलती है। गेट नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं। जब कोई गाड़ी स्टेशन पे आती है तो पैसेंजर्स का जो क्राउड होता है वो अनकंट्रोल्ड, यूजुअली दे डोंट फॉलो द लेन साइड। फ़िलहाल अभी पटना कोटा एक्सप्रेस में अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time staying strong. Need to move. जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दृश्य। एक एयरक्राफ्ट भी रनवे पे खड़ा है। दोस्तों, ये जो मोमेंट है ना, ये काफ़ी रिपीटेटिव मोमेंट है। काफ़ी सालों से लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और ये जो मोमेंट होता है ना, जब भी पटना एयरपोर्ट से ट्रेन गुजरती है तो बरबस ही लोग हवाई जहाज़ का अवलोकन करने के लिए खिड़कियों की ओर अपनी नज़र जमाने को आतुर रहते हैं। तो ये मोमेंट काफ़ी ही कंसिस्टेंसी रखता है। I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. बिगटा स्टेशन से गाड़ी खुल चुकी है। स्टेशन को भी मॉड्यूलर बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जो बिगटा है अब उसे ग्रेटर पटना के नाम से बुलाने लगे हैं। आप सब लोगों को पहले से अपडेट होगा कि यहाँ पे IITs, NITs, मेडिकल कॉलेजेस और एयरपोर्ट बनने की भी बात चल रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इतना तो करना पड़ेगा ना, कम से कम स्टेशन को थोड़ा वेल इक्विप्ड कर दिया जाए। थोड़ी देर कोइलवर पुल का दृश्य देख पाएंगे। What I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. इस एक्सलेटर को लेते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. फाइनली हम लोग आरा पहुंच चुके हैं। वाह, अब पटना जंक्शन की तरह भी आरा को मॉड्यूलर बनाया गया है। स्टेशन से हमें ऑटो लेकर गांगी पहुंचना पड़ेगा और गांगी से फिर एक गाड़ी बदल के फिर वहां से हम फाइनली बखोरापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। आओ गानी हो I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need
तवांगी पहुंचने के बाद हमने ऑटो एक्सचेंज करके बस ले लिया है। ये बस सीधा बखोरापुर मंदिर प्रांगण के पास ही रुकती है। ऑटो का किराया मुझे 20 रुपये लगे, बट मेरे पास चेंज 15 रुपये ही थे। तो ऑटो वाले भाई साहब ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अगर आपके पास 5 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 15 ही दे दीजिए। यहाँ से बस का किराया कितना है? 30। यहाँ से 30 रुपया बस का किराया है। हमारे साथ एक छोटे भाई मिल गए हैं यहाँ पे। ये विंडो सीट पे पहले से बैठे हुए थे, बट मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे विंडो सीट दे दे, तो इन्होंने अपनी सीट मुझे दी है ताकि मैं आगे की फुटेज बना सकूँ। Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back. Get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one, mess with me. तो फाइनली फ्रेंड, आरा स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये है बखोरापुर काली मंदिर का वो प्रवेश द्वार, जहां से मंदिर परिसर में इंटर किया जाता है। मंदिर के बारे में यह कहानी है कि सन 1862 में बखोरापुर गांव में हैजा फैलता है, तो उस समय यहाँ पे एक साधु आते हैं। साधु बाबा का ये परामर्श होता है गांव के लोगों को कि यहाँ पे एक देवी जी का पिंडी की स्थापना किया जाए। तो वहीं पे नीम के पेड़ के पीछे जो है एक देवी पिंड की स्थापना की जाती है, और उसके बाद सभी गांव के जो लोग होते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं, और कुछ दिन बाद वो साधु भी अदृश्य हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो है गांव से हैजा भी समाप्त हो जाता है। लगभग 159 साल पहले देवी पिंड की स्थापना की गई थी, और फाइनली 2003 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटी लोग, देश विदेशों से सेलिब्रिटी लोग आए थे, इवन कि अपने बॉलीवुड के बिग बी भी यहाँ आए थे। इसी रास्ते से मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ते हुए पूरी प्रसाद की दुकानें लगी हैं। यहाँ पे